गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है और ठीक 9:51 अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है विश्व जल दिवस, यानी कि 22 मार्च 2022। सारे के सारे लोग आप लाइव हैं, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। और जल्दी से मुझे याद दिलाएंगे, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जहां तक मुझे याद है, हम पढ़ रहे थे मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम कल बात कर चुके थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं देर ना करते हुए। हम पढ़ रहे हैं मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। 1526 से 1707। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में उसी का पुत्र भारत का अगला मुगल बादशाह बना, बाय द नेम ऑफ जहांगीर। लिखेंगे भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर, जिसका शासनकाल रहा 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी। 1605 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक जहांगीर। लिखिए, जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ। जहांगीर वॉज बोर्न इन 1569 इन फतेहपुर सीकरी। मैंने आपको बताया था, अकबर फतेहपुर सीकरी के एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी हुआ करता था। और ये जो शेख सलीम चिश्ती थे, ये अपनी कुटिया बनाकर फतेहपुर सीकरी में ही रहा करते थे। और इन्हीं की कुटिया में अकबर के पुत्र का जन्म हुआ था, अकबर के बेटे का जन्म हुआ था। और अकबर ने अपने ही गुरु के नाम पर अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। तो आप लिख सकते हैं, इसके बचपन का नाम सलीम था। लिखेंगे हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। इसके बचपन का नाम सलीम था। इसके बाद लिखेंगे 1585 में जहांगीर गॉट मैरिड टू मानबाई। 1585 ईस्वी में सलीम का विवाह मानबाई से हुआ। 1585 ईस्वी में सलीम ने मानबाई के साथ विवाह किया। और मानबाई कौन थी? ध्यान रखेंगे, शी वॉज डॉटर ऑफ भगवान दास। आप सब जानते होंगे, भगवान दास का पुत्र था मान सिंह और भगवान दास की पुत्री थी मानबाई। तो मान सिंह अकबर के शासनकाल में अकबर का सेनापति हुआ करता था, उसी की बहन हुआ करती थी मानबाई। और ध्यान रखेंगे, मानबाई से ही विवाह किया गया था सलीम का 1585 ईस्वी में। और मानबाई से ही
सलीम का बड़ा पुत्र हुआ था जिसका नाम था खुसरो। इसके बाद 1588 ईस्वी में सलीम का विवाह हुआ जगत गोसाई से। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जगत गोसाई ही जोधाबाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हरखाबाई ही जोधाबाई थी। लेकिन डेफिनेट सी बात है, विवादास्पद है, डिस्प्यूटेड है, तो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। 1588 ईस्वी में जहांगीर या सलीम का विवाह जगत गोसाई या जोधाबाई के साथ हुआ, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शी वॉज डॉटर ऑफ उदय सिंह। मारवाड़ का राजा हुआ करता था उदय सिंह। मारवाड़ का मतलब आज जोधपुर। सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपने एक ऐसा बैच ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यदि आपको रोज मेरी क्लास अटेंड करनी है तो हिस्ट्री स्पेशल ज्वाइन कीजिए जाके, पॉलिटी स्पेशल ज्वाइन कीजिए जाके। वहां पे मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास चलती है, और तुम्हारे बैच में भी लगभग डेली चलती है भाई। आपने हिस्ट्री का थोड़ी बैच लिया हुआ है कि हिस्ट्री की क्लास रोज होगी, है ना। मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएस। दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएस। और यदि वो जीएस का पार्ट है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेली आपका जीएस में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आपका, है ना, तो आपका जो क्लास होती है, ठीक है, वो जीएस की क्लास होनी है। अब जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब वो मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आत्मा नहीं शांत हो रही है, तो भाई हिस्ट्री स्पेशल में आइए। 1588 में सलीम का विवाह हुआ जगत गोसाई के साथ, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और ध्यान रखेंगे, इसी से सलीम का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था खुर्रम। और आप सब जानते होंगे, यही खुर्रम अगला मुगल बादशाह बनेगा बाय द नेम ऑफ शाहजहां। 1605 ईस्वी में जब अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हुई, जब अकबर मरा, तो 1605 ईस्वी में ही आगरा के किले में ही सलीम का राज्याभिषेक करवाया गया, और ये जहांगीर के नाम से भारत का अगला मुगल बादशाह बना 1605 में। लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठा और भारत का मुगल बादशाह बना, अगले ही साल इसके बड़े बेटे ने इसी के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया, और 1606 ईस्वी में हुआ, लिखेंगे, रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। खुसरो जो कि इसका बड़ा बेटा था, उसी ने सलीम या जहांगीर के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया। अब ये विद्रोह करने का कारण क्या था? भाई यदि हम अकबर के शासनकाल की बात करें, तो अकबर के शासनकाल में अकबर के खिलाफ बार बार खुद सलीम ही क्या किया करता था? विद्रोह किया करता था। अकबर सलीम के विद्रोहों से बेहद परेशान था, लेकिन बार बार मानसिंह जाकर विद्रोहों को नियंत्रित कर लिया करता था। अकबर हर बार
इसे माफ कर दिया करता था। एक बार लेकिन एक बार अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या करवा दी गई जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या करवा दी, और जब हत्या करवाई तो इस बात से अकबर इतना ज्यादा नाराज हुआ, इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने नाराज होकर अपना उत्तराधिकारी सलीम को नहीं बल्कि अपने पौत्र, अपने पोते खुसरो को घोषित कर दिया और यह ऐलान किया कि मेरे मरने के बाद गद्दी, सिंहासन सलीम को नहीं बल्कि खुसरो को दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब जानते हैं अकबर के मरने के बाद सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बना, और जब सलीम अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर के नाम से, तो ये बात पसंद नहीं आई किसको? खुसरो को। भाई क्योंकि खुसरो भी तो सपने देख चुका था ना सिंहासन पर बैठने के, क्योंकि इनिशियली सबसे पहले तो अकबर ने ही उसे क्या किया था? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसीलिए खुसरो ने सलीम के खिलाफ यानी कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसको हमने कहा रिवोल्ट ऑफ खुसरो या खुसरो का विद्रोह। और ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेंगे बताइए खुसरो के विद्रोह में इसकी मदद किसने की थी? तो लिखेंगे इन दैट रिवोल्ट गुरु अर्जुन देव हेल्प्ड खुसरो। इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की। कौन थे गुरु अर्जुन देव? सिखों के फिफ्थ गुरु, सिखों के पांचवें गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। इस विद्रोह में खुसरो की मदद गुरु अर्जुन देव ने की, और जब इस बात का पता चला जहांगीर को, तो जहांगीर बेहद नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, क्योंकि जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जुन देव ही उसके पुत्र खुसरो को भड़काकर उसके खिलाफ क्या करवा रहे हैं? विद्रोह। इसी बात से नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और अपने ही बेटे खुसरो को अंधा करवा दिया। लिखेंगे आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव। आफ्टर दैट जहांगीर किल्ड गुरु अर्जुन देव and he made his own son Khusro blind. And he made his own son Khusro blind. लिखेंगे जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवाया। और अपने ही पुत्र खुसरो को अंधा करवाया। और जैसे ही गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, तो बस यहीं से लड़ाई शुरू होती है और यहीं से दुश्मनी शुरू होती है मुगलों की और सिखों की। क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद ये दुश्मनी तब तक चलती रहेगी जब तक मुगल साम्राज्य चलेगा। इसके बाद लिखेंगे जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। लिखिए जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। एंड ही डिक्लेयर्ड 12 ऑर्डिनेंसेस। और लिखेंगे और इसने या इसके द्वारा 12 घोषणाएं करवाई गई थी। इसके द्वारा 12 घोषणाएं करवाई गई थी। इन 12 घोषणाओं को ही क्या कहा जाता था? आईने जहांगीरी कहा जाता था। जहांगीर के पास एक सोने की जंजीर हुआ करती थी जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। और जहांगीर ने इस न्याय की जंजीर को आगरा के किले के ही एक स्थान पर लगाया हुआ था और उसका दूसरा छोर यमुना नदी के किनारे। उसमें बहुत सारी घंटियां लगी थी, बेल्स लगी थी, और जहांगीर ने ऐलान करवाया हुआ था यदि किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए हो किसी भी वक्त, तो वो आकर उस न्याय की जंजीर में लगी घंटियों को बजा सकता है। जैसे ही वो ऐसा करेगा
तुरंत किले के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, भले ही आधी रात का ही समय क्यों ना हो। उसी समय दरबार लगाकर उसी समय दरबार लगाकर उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा, उसे न्याय दिया जाएगा। इसके लिए प्रसिद्ध था जहांगीर। इस चेन को चेन ऑफ जस्टिस या न्याय की जंजीर कहा जाता था। और जहांगीर के द्वारा 12 घोषणाएं करवाई गई थी, 12 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंसेस कौन कौन से थे। इन 12 घोषणाओं में सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे तंबाकू पर प्रतिबंध। तंबाकू को प्रतिबंधित करने वाला सबसे पहला मुगल बादशाह भी कौन हुआ? जहांगीर। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे भाई, भारत में तंबाकू लेकर आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती शुरू की थी, यही तंबाकू लेकर आए थे भारत में। लेकिन जहांगीर सबसे पहला मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू के सेवन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। और दूसरा, जितने भी मुस्लिम शासक हुआ करते थे, जितने भी मुस्लिम रूलर हुआ करते थे, आप सब जानते हैं कि वो उनके शासनकाल में, उनके रूलिंग पीरियड में जुआ खेलना पूरी तरीके से बैन हुआ करता था, पूरी तरीके से प्रतिबंधित हुआ करता था। क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम धर्म के अनुसार तंबाकू एवं शराब का सेवन करना और जुआ खेलना तीनों ही हराम माने गए हैं, तीनों ही प्रतिबंधित हैं। अब हालांकि यदि हम जहांगीर की बात करें तो भाई जहांगीर खुद अफीम और शराब का आदी था, अत्यधिक शराब का सेवन किया करता था जहांगीर। लेकिन इसने तंबाकू को प्रतिबंधित करवाया था। और यदि बात जुए की करें तो ध्यान रखेंगे इसने हिंदुओं को दशहरे और दिवाली पर जुआ खेलने की परमिशन दे रखी थी। इसने परमिशन दी थी हिंदुओं को कि आप चाहें तो दशहरे और दिवाली पर जुआ खेल सकते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, जहांगीर से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? दो अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आए थे। सबसे पहला, ध्यान रखेंगे, 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। जो ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर। और आप जानते हैं किस लिए आया था? जहांगीर से भारत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने के लिए। और आप जानते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर के दरबार में क्यों भेजा गया था? क्योंकि भाई ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था ये फारसी और तुर्क भाषा जानता था। और जब अपने दरबार में जहांगीर ने एक फिरंगी को, एक फॉरेनर, एक अंग्रेज को फारसी और तुर्क भाषा में बात करते हुए सुना तो ये बेहद खुश हुआ। और ध्यान रखेंगे जहांगीर के द्वारा ही कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ही गॉट द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान फ्रॉम जहांगीर। और ध्यान रखेंगे जहांगीर के शासनकाल में ही 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया। कहां पर? सूरत में। सर कौन से शिप से आया था
केबीसी का क्वेश्चन है बेटे, जब केबीसी का क्वेश्चन है तो तुझे आंसर भी पता ही होगा। लिख ले हेक्टर नामक शिप से। केबीसी में या तो ऑप्शन में हेक्टर होगा या रेड ड्रैगन। हेक्टर या रेड ड्रैगन नामक शिप से आया था, और शिप का नाम था हेक्टर या रेड ड्रैगन। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज 1615 ईस्वी में आया, जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। इसके बाद लिखेंगे इन 1611 जहांगीर गॉट मैरिड विद मेहरुनिसा। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया, और यही मेहरुनिसा इतिहास में प्रसिद्ध हुई नूरजहां के नाम से। नाम सबने सुना होगा नूरजहां का। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह किया था, जो पहले से विवाहित थे। इसके पति का नाम था शेर अफगान अली कुली बेग, जो कि मुगल दरबार में ही सेवा किया करता था। लेकिन शेर अफगान या अली कुली बेग के मर जाने के बाद जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ विवाह कर लिया, और मेहरुनिसा को उसने नूरजहां की उपाधि दी। और यही नूरजहां भाई जहांगीर के शासनकाल में मुगलों की सबसे बड़ी प्रशासक साबित हुई, क्योंकि जहांगीर तो अत्यधिक शराब का सेवन किया करता था, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में दरबार का प्रशासन और सारे के सारे जो शाही डिसीजंस हुआ करते थे, निर्णय हुआ करते थे, वो जहांगीर की जगह पर कौन लिया करती थी? नूरजहां लिया करती थी, मेहरुनिसा लिया करती थी। मेहरुनिसा को ही इसने नूरजहां की उपाधि दी थी। और ध्यान रखेंगे, नूरजहां के साथ साथ आप नूरजहां के पिता और माता का भी नाम याद रखें। इसके पिता का नाम था गयास बेग। नूरजहां का पिता था गयास बेग, जिसे जहांगीर के द्वारा एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। यही कहलाता है एतमादुद्दौला। क्वेश्चन आता है ना, एतमादुद्दौला का मकबरा कहां पर है? तो ध्यान रखेंगे, आगरा में है एतमादुद्दौला का मकबरा। महिपाल पूछ रहा है सर अनारकली के बारे में तो बताओ। बेटे वो तो डिस्को चली गई, तू भी चला जा उसके पीछे पीछे, है ना, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो अल्टीमेटली उधर ही जाना पड़ेगा कहीं पे, चाहे अनारकली के पास जा या चाहे गुलफाम गली के पास। अनारकली तो डिस्को चली गई, अब अनारकली का क्या करेगा भाई? तुझे पूरे टॉपिक में सिर्फ एक अनारकली ही इंपॉर्टेंट नजर आ रही है ना, क्योंकि तू इस टॉपिक को दरिंदगी भरी नजरों से देख रहा है। अनारकली के बारे में जानना है तो बेटे पगले आजम जाकर देखिए मुगले आजम। मुजरा देखने या करने का इतना ज्यादा शौक है तो। इसके पिता का नाम था गयास बेग, और इसी गयास बेग को जहांगीर के द्वारा एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, जिसका निर्माण नूरजहां या मेहरुनिसा के ही द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा नूरजहां की माता का नाम था, हर मदर वॉज असमत बेगम। इसकी माता का नाम था असमत बेगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असमत बेगम से पूछते हैं। आपसे पूछेंगे कि बताइए गुलाब की पंखड़ियों से या गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इत्र बनाने का आविष्कार
नूरजहां की ही माता असमत बेगम ने किया था। इसी के द्वारा इत्र बनाने का आविष्कार किया गया था। इसके बाद लिखेंगे इन 1617, 1617 ईस्वी में जहांगीर सेंट खुर्रम टू अहमदनगर मिशन। लिखिए 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा। और ध्यान रखेंगे, अहमदनगर अभियान की ही सफलता के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा ही खुर्रम को उपाधि दी गई, किसकी? शाहजहां की। और उसी के बाद से ये कहलाने लगा शाहजहां। जहांगीर पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को पेंटिंग्स यानी कि चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल काल में पेंटिंग्स या चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जहांगीर के ही शासनकाल में हुआ था। जहांगीर को चित्रकला का, पेंटिंग्स का इतना ज्यादा शौक था कि जहांगीर ये दावा किया करता था, यदि एक पेंटिंग को मेरे कई चित्रकार भी मिलकर बना देंगे तो मैं पेंटिंग को देखकर ही बता दूंगा कि उसका कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। और ध्यान रखेंगे, मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार या जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करता था उस्ताद मंसूर खान। जो प्रसिद्ध था किसके लिए? पक्षी चित्रकारी के लिए। जो फेमस था बर्ड पेंटिंग्स के लिए, पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था उस्ताद मंसूर खान। लिखिए इन 1627 जहांगीर डाइड इन लाहौर। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई और इसका मकबरा लाहौर के ही शाहदरा नामक स्थान पर है। दिल्ली में भी एक शाहदरा नामक स्थान है, आप जानते होंगे। दिल्ली में एक जगह है शाहदरा, जहां से दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी। वही सबसे पहले चरण में जो मेट्रो शुरू हुई थी शाहदरा से 30,000। तो शाहदरा दिल्ली में भी है, लाहौर में भी है। तो लाहौर के शाहदरा में है जहांगीर का मकबरा। और ध्यान रखेंगे, ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कहलाती है, लिखेंगे, तुजू के जहांगीरी या जहांगीरनामा।
नोट कीजिए फटाफट। अगला मुगल बादशाह लिखिए शाहजहां। सोलह सौ सत्ताईस से लेके 1658 तक। 1627 से 1658 तक भारत का अगला मुगल बादशाह बना शाहजहां। अगला मुगल बादशाह शाहजहां। लिखिए शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। लिखेंगे हिज पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिज पीरियड इज नोन एज गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, वही क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल काल की जितनी भी प्रसिद्ध इमारतें हैं, सबसे फेमस इमारतें हैं, वो शाहजहां के ही शासनकाल में बनवाई गई थी। और ऐसी 3 इमारतें हैं मुगल काल की जो भारत की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद। इन 1612 1612 ईस्वी में लिखिए ही गॉट मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। सोलह सौ बारह ईस्वी में खुर्रम ने अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया, जो इतिहास में प्रसिद्ध हुई मुमताज महल के नाम से। ये इतिहास में प्रसिद्ध हुई मुमताज महल के नाम से। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1631 ईस्वी में शी डाइट, इसकी मृत्यु हो गई। कहां पर? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। शाहजहां और मुमताज महल को 14 बच्चे हुए थे, जिसमें से 7 जीवित बचे थे
और अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर डेथ हुई थी मुमताज महल की, और इसे वहीं पर दफना दिया गया था। लेकिन मरने से पहले आप जानते हैं इसने शाहजहां से कहा कि आप मेरी कब्र पर एक ऐसी इमारत बनवाइएगा जो ना तो कभी भी आज तक बनी हो और ना ही कभी फ्यूचर में बन सके। इसीलिए जिस साल मुमताज महल की मृत्यु हुई थी उसी साल शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे निर्माण शुरू करवाया हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध इमारत का, जो है ताजमहल, जिसका निर्माण लिखेंगे व्हाइट मार्बल या संगमरमर से करवाया गया, जो मंगाया गया था राजस्थान के मकराना नामक स्थान से। 1631 से लेकर 1653 यानी कि 22 साल तक निर्माण हुआ भारत की यानी कि विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत का, जो है ताजमहल। लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों ने मिलकर काम किया और निर्माण किया ताजमहल का। आपसे पूछेंगे हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था जिसने ताजमहल का डिजाइन बनाया था? तो ध्यान रखेंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल का चीफ कंस्ट्रक्टर यानी कि प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किस आर्ट या किस कला का इस्तेमाल करके ताजमहल बनवाया गया? इस कला को कहा जाता था पित्रादुरा। पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल करके ही ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट लिखिए, इन 1636 शाहजहां वेंट टू हिज डेक्कन मिशन। 1636 ईस्वी में शाहजहां दक्कन अभियान पर गया। सोलह सौ छत्तीस ईस्वी में शाहजहां वेंट टू हिज डेक्कन मिशन, शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया। और जब ये दक्कन अभियान पर गया तो ध्यान रखेंगे इसी अभियान के दौरान मीर जुमला नामक एक हीरो के व्यापारी के ही द्वारा शाहजहां को भेंट किया गया कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे मीर जुमला ने। इसका नाम था मीर जुमला। सर शाहजहां ने मिस्त्रियों के हाथ कटवाए थे क्या? भाई अगर मैं उस समय जीवित होता आरती तो मैं आपको जरूर बताता कि हाथ कटवाए थे या नहीं कटवाए थे। मैं उस टाइम ना बहुत छोटा था तो मैं भूल गया। मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा याद है कि मजदूर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, ताजमहल बना रहे हैं, चिनाई चल रही है, लेंटर डल रहा है। मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा याद है, छोटा था ना मैं उस टाइम। अब यदि 2 4 10 साल पुरानी बात होती तो मुझे याद रहता। अब आप खुद सोचो, है ना, अब आप खुद सोचो 20,000 मजदूरों ने वहां पर काम किया,
तो आप खुद सोचिए यार, शाहजहां 40,000 हाथों का करेगा क्या? है ना, शाहजहां ने कौन सा हाथों का अचार डालना था? 40,000 हाथ। ऐसा किसी भी ऐतिहासिक सोर्स में लिखा हुआ नहीं मिलता है। सर लव हो तो ऐसा, हाँ भाई सही कह रहा है बिल्कुल। तुझे पूरे के पूरे टॉपिक में एक ही चीज समझ में आई है ना, लव हो तो ऐसा। तेरे अंदर शाहजहां की आत्मा तो नहीं आ गई? हाँ जी। इसके बाद लिखेंगे इन 1638, 1638 ईस्वी में शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। भाई जो आज पुरानी दिल्ली है ना, उसी को कहा जाता था शाहजहानाबाद। और यहीं पर शाहजहानाबाद में ही 1638 से लेके 1648 तक निर्माण करवाया गया दिल्ली के रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले का, जिसमें बनवाए गए दो दरबार। एक कहलाता था दीवाने आम, एक कहलाता था दीवाने खास। ये शाहजहां के दो कोर्ट्स हुआ करते थे, दो दरबार हुआ करते थे। इसके अलावा दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई गई। इसके अलावा शाहजहानाबाद के चारों तरफ चार गेट, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट, इनका निर्माण करवाया गया। और इतना ही नहीं, दीवाने खास में बैठने के लिए शाहजहां ने निर्माण करवाया पीकॉक थ्रोन, एक सोने का सिंहासन जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। और ये विश्व प्रसिद्ध था क्योंकि इसी पर लगवाया गया था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड।
इसके बाद ध्यान रखेंगे, एक तरफ आगरा में एक तरफ आगरा में निर्माण हो रहा था ताजमहल का, और दूसरी तरफ दिल्ली में इतने सारे भवन और इतने सारे इमारतों का निर्माण करवा रहा था शाहजहां। एक बार 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हुआ और बेड रेस्ट पर पहुंच गया। और जब ये बेड रेस्ट पर पहुंचा तो इसने झरों का दर्शन के लिए आना बंद कर दिया। झरों का दर्शन किया है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। और जब इसने झरों का दर्शन के लिए आना बंद किया तो दिल्ली की जनता में ये अफवाह फैलने लगी कि शाहजहां की मृत्यु हो चुकी है, शाहजहां इज नो मोर। कहीं जनता विद्रोह पर न उतर आए, इसीलिए शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और जैसे ही इसने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, ये बात नहीं पसंद आई इसके बाकी बेटों को, जिनके नाम थे औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। अब चारों के चारों भाइयों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई शाहजहां के जीवित रहते ही। और उत्तराधिकार की इस लड़ाई में विजयी हुआ औरंगजेब, जिसने 1658 ईस्वी में लिखेंगे शाहजहां को कैद कर लिया। किसने? औरंगजेब ने। 1658 में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को कैद कर लिया गया और औरंगजेब ने ही अपने पिता शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा और 1658 में अपना राज्याभिषेक करवाकर खुद को भारत का अगला मुगल बादशाह घोषित किया। और औरंगजेब आलमगीर के नाम से यह बना भारत का अगला मुगल बादशाह। 8 साल तक कैद में रहने के बाद 1666 ईस्वी में शाहजहां डाइड इन आगरा फोर्ट, आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और हम सब जानते हैं इसे कहां दफनाया गया। ऑब्वियसली मुमताज महल के ही बराबर में ताजमहल में दफन है शाहजहां। इसकी बायोग्राफी, इसकी जीवनी कहलाती है शाहजहांनामा, जिसको इनायत खान के द्वारा लिखा गया था, जिसे लिखा था इनायत खान ने। तो दोस्तों आज हमने बात की 2 मुगल एम्परर्स के बारे में, एक जहांगीर के बारे में और एक शाहजहां के बारे में। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, यानी कि कल, और कल हम बात करेंगे मुगल एम्परर औरंगजेब के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।